प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 पंचम है पाठ है पंडिता रमाबाई अर्थात संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा कक्षा 7वीं के 5वें पाठ पंडिता रमाबाई को पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई के जीवन के बारे में है ये। रमाबाई संस्कृत और वेदों की विदुषी थी। उनका जन्म अनंत शास्त्री डोगरे और लक्ष्मीबाई के यहाँ हुआ। उन्होंने सरस्वती की उपाधि को भी प्राप्त किया। रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने जब अकाल पीड़ित में उनके पिता, माता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई, उसके बाद वो अपने भाई के साथ पूरे देश का भ्रमण करने के लिए पैदल ही निकल पड़ी और भ्रमण करने के बाद वो कोलकाता में पहुंची। वहाँ पर वे ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और फिर वो उन शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश चली। रमाबाई का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। कुछ समय बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गई। फिर वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपने जन्म स्थान महाराष्ट्र पहुंची। वहाँ पर उसने नारियों के सम्मान, उनकी शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस तरह वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। वहाँ से वह अमेरिका पहुंची और अमेरिका पहुंचकर उन्होंने भारतीय विधवा स्त्रियों के सम्मान के लिए धन संचय अर्थात इकट्ठा किया और भारत आके उन्होंने एक शारदा सदन नाम का संस्थान खोला, जिसमें असहाय स्त्री टाइपिंग, कास्ट कला आदि से संबंधित चीज़ों को सीखती थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कोशिशें की। उन्होंने 2 रचनाएं लिखी। तो बच्चों, आइए इस पाठ को पढ़कर हम उन सभी को जानें और आप भी मेरे साथ पठन करना। जिन शब्दों के बारे में बताया जाए उनको ध्यान से सुनना। व्याकरणिक दृष्टि से कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगी, जैसे अव्यय हैं, विशेषण है, विशेष्य है, कर्तृपद के बारे में, कर्ता शब्द रूप के बारे में बताया जाएगा, क्रिया के बारे में बताया जाएगा, प्रत्यय के बारे में बताया जाएगा। इन सब को आप ध्यान से सुने और अपनी पुस्तिका पर भी लिख सकते हैं, ताकि आपको समय समय पर वो ज्ञात रहे। आइए बच्चों, पंडिता रमाबाई को पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माताचे लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति दशा थी वह चिंतनीय, सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों की संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलन में नहीं थी, किंतु डोगरे रूढ़िबद्धः धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम् अध्यापयत्। परंतु डोगरे ने रूढ़ि
वादी बंधनों को बंधी हुई रूढ़ी में बंधी हुई, अर्थात जो हमारी पुरानी चली आ रही परंपरा है, उनको, उन धारणाओं को त्याग कर, परित्यज्य त्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्याप्यत, संस्कृत पढ़ाए। एतदर्थम सह समाजस्य परतारणम अपि अहसत्। इसके लिए उनको समाज की ताड़नाएं, समाज ने भला बुरा भी कहा, वो भी सभी उनको सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके पश्चात रमा ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपिन्नः संजातः। समय बीतने पर रमा के पिता विपिन्नः गरीब संजातः हो गई। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः। उनके माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदनन्तरं रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पत्भ्यां समग्रं भारतम अभ्रमत्। तदंतर उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के सह साथ पदभ्याम पैदल ही संपूर्ण भारत में अभ्रमण घूमी कि अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्तः। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण क्रम मीन्स घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत में विद्वत्ता, विद्वत्ता होने के कारण वहाँ ही उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया, अकरोत् किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके पश्चात स्त्रियों की वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासे सह बीकापुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बीकापुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धक वर्षात् मीन्स 1.5 वर्ष बाद उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। सार्धकै वर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई।
स्त्री नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। स्त्रियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने स्वकीयं अपना जीवन अर्पितवती समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा योगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा योग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने स्वमतम अपना मत प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयके ही उत्तम विचार्य ही प्रभाविता जाता। वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थसंचय धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय बिना सहारे के औरतें रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठक कलादि नश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियों ने छपाई, टाइपिंग और काष्ठ कला आदि अर्थात लकड़ी आदि से बनाया गया सामान आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जाता। परंतु यह भवन पुणे नगर के पास स्थानांतरण किया, इसका बदलाव किया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम्। तब पुणे नगर के पास केडगांव स्थान पर उनका मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में दक्ष निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानमस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी, लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन
इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं थी। बच्चों, पाठ का पठन हमने किया, अर्थ बताया। अब हम इस पाठ में आए जो प्रत्यय हैं, अव्यय हैं और क्रियापद इत्यादि जो भी व्याकरणिक कार्य है निर्देशानुसार में आने के लिए, उन्हें एक बार देख लें। तस्याः, तत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। तस्मिन्, तत् शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। स्त्री शिक्षायाः, ये भी क्योंकि इस पाठ में स्त्रीलिंग का वर्णन ज़्यादा किया गया है, तो स्त्रीलिंग का प्रयोग होते हुए विभक्ति वचन भी उसी रूप में रहेंगे। षष्ठी विभक्ति एक वचन। च अव्यय शब्द है। आसीत, आस धातु का प्रयोग है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। किंतु अव्यय शब्द है। नासिक में संधि है, न जमा आसित। एतदर्थम में भी संधि है, एतत् प्लस अर्थम। अपि अव्यय शब्द है। अनंतरम अव्यय शब्द है। स्वमातुः, स्वमातुः षष्ठी विभक्ति एक वचन। काल क्रमेण तृतीय विभक्ति एक वचन। पितरौ द्वितीय विभक्ति एक वचन। च अव्यय शब्द है। सह अव्यय शब्द है, यहाँ पर इसके साथ उपपद विभक्ति का भी प्रयोग है, तो ज्येष्ठ भ्राता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ सह आने से। पदभ्याम तृतीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग है। तत्रैव में संधि विच्छेद है। तत्र जमा ए। शिक्षायै चतुर्थी विभक्ति एक वचन। शिक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। अक्रोध क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। नारी नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। अगच्छत्, अगच्छत् में गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। इंग्लैंड देशात, यहाँ पर देशात में पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। भारतस्य, भारत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। सहायतार्थम में अर्थम प्रत्यय है और यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग है। प्रत्यागत्य, यहाँ अब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है। प्रति उपसर्ग आ उपसर्ग जमा गम धातु और ल्य प्रत्यय, दो प्रत्यय आए हैं। प्रति जमा आ जमा गम जमा ल्य। आगे तत्र आपका अव्यय शब्द है। प्रशिक्षणम अपि संधि विच्छेद है। प्रशिक्षण जमा अपि। समीपे अव्यय शब्द है। अत्र अधुना अपि तीनों अव्यय शब्द है। अभवत भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। अनेकासु भाषासु, यहाँ विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। अनेकासु अनेक, भाषासु भाषाएं, सप्तमी विभक्ति बहुवचन और अनेकासु विशेषण, भाषासु विशेष्य। अपि अव्यय शब्द है। तो बच्चों, इस तरह इस पाठ में हमने निर्देशानुसार का प्रयोग किया। कुछ जो रह गए होंगे आप अभ्यास करें और
कोशिश करें लिखने की। धन्यवाद।